आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने। और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न है 10 नंबर। यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की जो मैथ की किताबें आती है SSC GD के लिए, उसी किताब से हम आपके सामने प्रश्नों को लाते हैं। तो चलिए इस 10 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न कह रहा है कि 6 अनुपात यानी 6:4:10 के अनुपात में तीन संख्या इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग 3800 के बराबर है। यानी जो अनुपात है इनके वर्गों का योग जो है 3800 के बराबर है। तो तीनों संख्या ज्ञात करना, यानी तीनों संख्या वह कौन सी है जिनके वर्गों का योग 38 के बराबर है। तो जब ऐसे प्रश्न हमारे सामने होंगे, मान लीजिए अगर एक से गुणा कर देते हैं इन अनुपातों में, तो हमें वो संख्या मिल जाते हैं। यानी संख्या को अगर कोई संख्या अनुपात में दिया है तो उसमें किसी संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाती है। तो जैसे निश्चित तौर पर अगर हमें ये संख्या को मालूम करना होगा तो अगर पहली संख्या की जब हम बातें करते हैं तो पहली संख्या बराबर लिख सकते हैं, पहली संख्या बराबर लिख सकते हैं अगर 6 में x से गुणा कर देते हैं, हमें तो मालूम नहीं है कि वह कितना का गुणज है। पहली संख्या अगर 6 में x से गुणा कर देते हैं तो हमें पहली संख्या मिल जाती है। यानी हम x मान लिए कि वह संख्या x होंगी क्योंकि यह संख्या अनुपात में दिया है। तो इस तरह से हमें कल्पना करना होगा कि अगर x से 6 में गुणा कर देते हैं तो पहली संख्या मिल जाती है। जब दूसरी संख्या की बातें करते हैं तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं 4x, क्योंकि 4 में भी जब x से गुणा कर देंगे, क्योंकि अनुपात में दिया है तो अनुपात में ऐसे ही संख्या से गुणा किया जाता है जो सामान्य संख्या, अगर इनमें x की वैल्यू अगर 4 होगा तो 4 में सभी से गुणा होगा तो वो संख्या मिल जाएंगी। अगर x की वैल्यू 6 रखते हैं तो 6 में सभी से गुणा होगा तभी वो अनुपात में आएंगी संख्या। तो इस तरह से मान लिया हम x वह संख्या है तो x से गुणा करें, यानी पहली संख्या 6x होगी तो दूसरी संख्या 4x। जब तीसरी संख्या की जो कल्पना करते हैं, जो बातें होती हैं, तो तीसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं 10x। तो तीसरी संख्या को हम 10x करेंगे क्योंकि 10 में जैसे ही x से गुणा कर देते हैं तो हमें तीसरी संख्या मिल जाती है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग 3800 के बराबर है। इनके यानी इन तीनों संख्याओं के जो वर्गों का योग है 3800 के बराबर है। यानी 6x का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस 4x का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस 10x का होल स्क्वायर बराबर है 3800 के। यानी यह 3800 के बराबर है। यह संख्याएं जो है 38 है, यानी 6 कुष्ठ में 6x के होल स्क्वायर जो है प्लस 4x के स्क्वायर प्लस 10x के स्क्वायर बराबर है 3800 के। अब हम आगे जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 36x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 100x स्क्वायर। तो 100x स्क्वायर बराबर है 3800 के, तो हम 3800 लिख दे रहे हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36 और 16, 36 16 52 होता है तो हम 52 यहाँ पर 100 यानी 152x स्क्वायर हो जाएगा। 36 और 16 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा तो 50 और 2 अधिक है तो 152, यानी यहाँ पर 100 है तो 152x स्क्वायर बराबर है 3800 के। यानी 3800 के बराबर है तो x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 3800 और बाटा में 152, तो 152 लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर जैसे ही एक्स स्क्वायर बटा अगर एक तो इसमें भाग दे देते हैं 38 में, तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर 2 से अगर कटाते हैं तो इसको तो हो जाएगा 1900 और बाटा में हो जाएगा यहाँ पर 152 के आधा हो जाएगा, मतलब 75 दूनी का 76 हो जाएगा, मतलब 76 मतलब 76 दूनी का 70 दूनी 140 और 6 दूनी का 12 तो हो जाएगा। फिर हम 8 अगर 2 से कटाते हैं तो इसको हो जाएगा यहाँ पर 1900 है तो जैसे ही 2 से कटाते हैं इसको तो यहाँ पर हो जाएगा 8 9 दूनी का 18, एक बच गया यहाँ पर तो फिर हो गया 10 और 2 बचेगा 10। तो इस तरह से 9 दूनी का 18, एक बचा, फिर 2 बचेगा 10, फिर यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख दे रहे हैं, यानी 950 हो जाएगा। तो 950 बटा और यहाँ पर 38 हो जाएगा, तो 38 दूनी का 76। फिर जैसे ही इसमें भाग दे रहे हैं यानी 950 में जब 38 से भाग देंगे तो 38 दूनी का होता है 76, तो यहाँ पर 76 लिख देंगे और 15 में से 6 गया 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 8 में से 1 जाएगा तो 8 में से 7 जाएगा 1, यानी हो जाएगा 190। तो यहाँ पर 38
अगर 5 से गुणा कर देते हैं 38 में 5 से, तो 8 बचेगा 40, 4 अपस्ती 15 और 15 4 19 यानी 190। तो इस तरह से हो गया 25। तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 25, यानी एक्स स्क्वायर बराबर आ गया हमें 25। तो इस तरह से 25, तो x बराबर हम 5 लिख सकते हैं। तो हमें x की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से जब हम संख्याओं की बातें करेंगे तो पहली संख्या बराबर है 6x के, यानी पहली संख्या बराबर है 6x के। तो 6x को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 5, 6 गुणे 5 कर देंगे 30 हो जाएगा। जब दूसरी संख्या की बातें कर देंगे तो 4x है, तो 4 गुणे 5 कर देंगे तो 4 बचेगा 20 हो जाएगा। जब तीसरी संख्या की जब हम बातें करते हैं तो तीसरी संख्या 10x है, यानी 10 गुणे जब 5 कर देंगे तो 50 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे सामने आ गई पहली संख्या आ गई 30, यानी दूसरी संख्या 20 और तीसरी संख्या 50 है। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कह रहा है। और 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर ए में दिया है 30, 20 और 50। इस तरह से विकल्प नंबर ए सही है, यानी 30, 20 इसके बाद है और 50। तो और 50 भी आया है। तो हमारे सामने जो उत्तर होगा 30, 20 और 50। और विकल्प नंबर ए में दिया है 30, 20, 50। शायद आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर ए। तो इस तरह से हम 10 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं और उसका विकल्प जो है ए नंबर सही है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।